क्रिस्टीना पिंगेल के अपने शरीर और लक्षणों की समझ और डॉक्टरों की जांच के नतीजे में जो अंतर रहा, उससे क्रिस्टीना की जान पर बन आई थी। अपने पसंदीदा कैफे में वो हमें सब विस्तार से बताती हैं। मुझे 26 साल की उम्र में पहला लक्षण दिखा और मैं समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। मैं डॉक्टर के पास और इमरजेंसी सेंटर में बार बार जाती रही क्योंकि वक्त के साथ हालात बिगड़ते गए। एक समय बाद मेरी धड़कन अनियमित हो गई, मुझे चक्कर आने लगे और छाती में भारी दबाव रहता था। मेरा डर बढ़ता गया। उन्हें गंभीर हार्ट वॉल्व डिफेक्ट था, जिसके लिए सर्जरी जरूरी थी। कई साल बीतने के बाद एक महिला कार्डियोलॉजिस्ट ने आखिरकार बीमारी का पता लगाया। उस पूरे करीब 10 साल के दौर में, जब तक इसे डायग्नोस नहीं किया गया था, मैं बार बार कहती रही कि कुछ गड़बड़ है और मुझे बार बार यही सुनने को मिलता कि ये सब दिमागी भ्रम है या सब बस ख्यालों में है। यहाँ तक कि मेरे असली शारीरिक लक्षण भी सच नहीं हैं और किसी ने जांच ही नहीं की, ना इमरजेंसी में ना क्लिनिक में। ये बहुत ही बुरा था। उनकी माँ को भी ऐसे ही लक्षण थे और उन्हें 33 साल की उम्र में गंभीर हार्ट अटैक हुआ था। तब क्रिस्टीना 9 साल की थी। 15 मिनट बाद उनकी सांसें लौटाई जा सकी। इससे वो बुरी तरह विकलांग हो गईं और फिर 25 साल तक एक नर्सिंग होम में रहीं। सिर्फ एक पेस मेकर लगाकर ये सब होने से रोका जा सकता था, लेकिन जैसे मुझे कहा गया वैसे ही उनसे कहा गया था कि वो जवान महिला हैं और स्थिति इतनी गंभीर नहीं है। पुरुष शरीरों पर आधारित चिकित्सा। ज़ाबिने ऑर्टेल्ट प्रिजियोनी इसे बदलना चाहती हैं। वो एक डॉक्टर हैं और जेंडर सेंसिटिव मेडिसिन पर रिसर्च कर रही हैं। जब हम हार्ट अटैक के बारे में सोचते हैं तो एक तनावग्रस्त, ढलती उम्र के पुरुष मैनेजर की कल्पना करते हैं जो धूम्रपान भी करता है और उसका खान पान भी ठीक नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस सोचने पर हम मेनोपॉज वाली महिला की कल्पना करते हैं, लेकिन जो आम धारणा में ना फिट हो उसके लिए निदान में देरी का खतरा ज्यादा होता है। 2.5 साल पहले उन्होंने एक विस्तृत देशव्यापी जेंडर सेंसिटिव मेडिसिन नेटवर्क बनाया। डॉक्टर कहती हैं कि जेंडर अब भारी भरकम शब्द हो गया है, लेकिन मेडिसिन में इसकी बहुत अहम भूमिका है। अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊं और मेरा यकीन ना किया जाए या कुछ जांचें देरी से ही शुरू की जाएं, अगर मुझे अलग ट्रीटमेंट दिया जाए ये मानते हुए कि मैं बीमारी से अलग तरीके से निपटूंगी, तो ये जेंडर का पहलू है और मतलब साफ है कि जेंडर हम सबको प्रभावित करता है। लक्षणों को नजरअंदाज किए जाने के बाद क्रिस्टीना पिंगेल ने अपनी लंबी मुसीबत पर किताब लिखी। वो सोशल मीडिया पर जेंडर हेल्थ गैप के बारे में जानकारी भी देती हैं। फिलहाल हार्ट सर्जरी के बाद वो अच्छा महसूस कर रही हैं।